क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए, क्या दे रखा है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, यानी जो लेंथ मापना है वो किसमें मापना है, मीटर में। इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है, यानी ब्रेथ को विड्थ भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब देखिए दे रखा है क्या कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दे रखा है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ जो है वो ब्रेथ से कितना है, दो गुना से एक अधिक है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, सबसे पहली बार लेट द breadth of rectangular plot be x मीटर, क्या मान लिए, x मीटर मान लिए। तो लिखेंगे देयरफॉर लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू, लेंथ कितना हो जाएगा ना कि ब्रेथ से कितना दे रखा है, दो गुना, कितना दे रखा है, दो गुना, मतलब 2 इंटू ब्रेथ हो गया, और उससे कितना अधिक देख रहा है, एक। तो लिखेंगे 2x प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा, 2x प्लस क्या हो गया, 2x प्लस 1 उसका लेंथ हो गया। अब लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना लिखा है, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 528 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ कितना हो गया, लेंथ आपका हो गया कितना, 2x प्लस 1, और ब्रेथ को कितना माने थे, x माने थे, इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, बाद में दे देंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, आपका आंसर ना यहीं तक दिया हुआ होगा, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। अब ध्यान दीजिए, अब लेंथ ब्रेथ, अब इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज। आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, 9 में भी पढ़े होंगे। इसको फैक्टराइज करने के लिए हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या रहता है ना, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहता है, तो सबसे पहला स्टेप में क्या करते हैं, ए इंटू सी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए इंटू सी को मल्टीप्लाई करने पे जो भी रिजल्ट आता है, फिर इसको क्या करते हैं, फैक्टर करके बी के फॉर्म में तोड़ते हैं। यानी जैसे दो नंबर ऐसा फिर सोचते हैं ना, जिसको मल्टीप्लाई करें तो सी आना चाहिए, यानी ए इंटू सी आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो बी आना चाहिए। तो जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना हो गया, 528 इंटू 2 करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, इधर हो जाएगा कितना 5, इधर हो जाएगा 10, यानी 1056। और 1056 को हम कैसे तोड़े कि मल्टीप्लाई करने पे 1056 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको हम फैक्टराइज करते हैं, यानी 1056 को, अब इसको हमको दो नंबर में ऐसा लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 1056, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 1। तो हम कितना लिख सकते हैं इसको, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। एक लिखते हैं कितना 32, और दूसरा कितना हो गया 3 इंटू 11, कितना हो गया 33। यानी 32 इंटू 33 करते हैं तो 1056 आ जाता है, और माइनस करते हैं तो 1 आ जाता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसको क्या, 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू क्या होगा 0। देखिए यहाँ पे ये भी चेक करना है ना कि प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्लस ले लें, यहाँ पे प्लस ले लें, यहाँ पे पता चला माइनस है, तो ऐसा नहीं है, वेरीफाई करके भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, x कॉमन लेते हैं, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे 2x प्लस 33 और माइनस 16, तो लिखेंगे कितना 2x प्लस 33 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, 2x प्लस 33, 2x प्लस 33 क्या आ गया कॉमन, 2x प्लस 33 कॉमन आ गया, बचा कितना यहाँ पे x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखेंगे दो केसेस में टूट गया, तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 पहला केस, और दूसरा केस कितना आ जाएगा x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे 2x, ये इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, लिखेंगे माइनस 33, तो लिखेंगे x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 33 डिवाइड बाई 2। अब लिखेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा x इक्वल टू 16, क्लियर, यानी 16 मीटर आ गया ये। अब ये माइनस 33 बाई 2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा,
क्योंकि हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं क्या कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये तो -33/2 तो होने वाला है नहीं, तो ब्रेथ कितना आ गया, यानी ब्रेथ कितना हो गया आपका, तो ब्रेथ हो गया 16 मीटर, और लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ से, लेंथ इक्वल टू, तो 2 × 16 + 1 यानी 32 + 1 कितना हो गया 33, यानी ब्रेथ हो गया 16 मीटर और लेंथ हो गया कितना 33 मीटर। थैंक यू।